हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। अगर आपके भी पास सैमसंग कंपनी का फ़ोन है, सैमसंग गैलेक्सी M12 या फिर सैमसंग गैलेक्सी F12, और उसमें पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक या फिर इवन फिंगरप्रिंट ही लॉक क्यों ना लग गया है, या फिर आप लॉक लगाकर भूल गए हैं, तो डोंट वरी, आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया है। अगर आपका फ़ोन रिकवरी मेनू पे भी नहीं जा रहा है तो डोंट वरी, एकदम सही वीडियो है ये आपके लिए। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके सैमसंग गैलेक्सी F12 या फिर सैमसंग गैलेक्सी M12 फ़ोन में लॉक लग गया है और आप लॉक तोड़ना चाहते हैं, वो भी घर बैठे बिना किसी पेड टूल के और बिना कोई किसी माथा फोड़ी के, तो डोंट वरी, वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो कमेंट में गालियां भर के चले जाना। इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जो ट्रिक बताऊंगा वो 100% काम करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, ये मेरे पास सैमसंग कंपनी का फ़ोन है, सैमसंग गैलेक्सी M12। ठीक है, सैमसंग गैलेक्सी M12 F12 दोनों में ही ये ट्रिक काम करेगी। और सैमसंग के जो फ़ोन, जिस फ़ोन में रिकवरी मेनू नहीं खुल रहा है, उसमें भी ये ट्रिक काम करेगी। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी M12 और इसमें लॉक लगा हुआ है। और इसमें देखिए मिनट कितना है, 56 मिनट लगा हुआ है। 56 मिनट बाद आप ट्राई कर पाएंगे, उसके बाद ही ये खुलेगा। और कुछ लोगों का ये फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ नहीं हो रहा। स्विच ऑफ ना होने की वजह से वो फ़ोन का लॉक ही नहीं तोड़ पा रहे हैं, और कुछ लोगों का रिकवरी मेनू में नहीं जा रहा। तो दोनों का सलूशन आज इस वीडियो में बताऊंगा, क्या करना है, कैसे करना, सब कुछ डिटेल में। तो फाइनली यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो फ़ोन है, ठीक है, ये जो फ़ोन है पूरी तरीके से लॉक्ड है। आप देख पा रहे होंगे ये फ़ोन लॉक्ड है और पैटर्न ड्रॉ करने तक का भी ऑप्शन नहीं है इस फ़ोन में। तो कैसे आप करना है ये दिखाते हैं हम आपको। सबसे पहले तो फ़ोन स्विच ऑफ नहीं हो रहा है। ये फ़ोन तो स्विच ऑफ हो जा रहा है, लेकिन कुछ में न्यू सिक्योरिटी है या फिर लेटेस्ट सिक्योरिटी है, जिस वजह से ये फ़ोन स्विच ऑफ भी नहीं होता। तो उसका क्या सिनेरियो, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़ोन नॉर्मली रिकवरी मेनू में जा रहा है या नहीं, ताकि आप श्योर हो जाओ कि ये फ़ोन रिकवरी मेनू में नहीं जा रहा, और उसका सल्यूशन मिलेगा इस वीडियो में। ये तो सिंपली पावर बटन को मैं दबाता हूँ, ठीक है, पावर बटन को मैं इस तरीके से दबाता हूँ और यहाँ पे ऑप्शन आएगा पावर ऑफ, पावर ऑफ। इस पर क्लिक करने के बाद जिसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जा रहा उसके लिए तो अच्छी बात है। अगर जिसका फ़ोन स्विच ऑफ नहीं हो रहा उसका क्या करना है, यहाँ पर पहले मैं आपको दिखा दूँ, उसके बाद सोल्यूशन भी बताऊँगा। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये है पावर लॉक और लॉक बटन, ये है वॉल्यूम डाउन और ये है वॉल्यूम अप। आपको क्या करना है, इस फ़ोन को रिकवरी मेनू में ले जाने का जो फंडा है, जो तरीका है, वो उस फ़ोन को रिकवरी मेनू में लेकर जाने का फंडा है कि पावर बटन दबाइएगा और वॉल्यूम अप बटन, ध्यान दीजिएगा, पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन, ये वाली बटन आपको नहीं दबानी है। ठीक है, तो आपको क्या करना, सिंपली मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो मैंने वॉल्यूम अप बटन दबाई और पावर बटन को दबा दिया। अब देखते हैं कि फ़ोन रिकवरी मेनू में जाता है या नहीं जाता है। आपके साथ क्या हो रहा था कि जब आप फ़ोन को रिकवरी मेनू में लेकर जा रहे थे, फ़ोन वाइब्रेट होकर खुल जाता था, यही ना? ठीक है, बहुत ही अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी बात को, क्योंकि आपने ट्राई किया है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरा भी फ़ोन वाइब्रेट कर चुका और ये फ़ोन रिकवरी मेनू में नहीं खुलेगा। अब इसका सल्यूशन क्या है, इसको कैसे फिक्स किया जाएगा और कैसे इस फ़ोन को रिकवरी मेनू में लाया जाएगा। ठीक है, तो सल्यूशन ये है दोस्तों कि उसके लिए आपके पास या तो लैपटॉप होना चाहिए, या तो कंप्यूटर होना चाहिए, या फिर होना चाहिए एक DTH, या फिर होना चाहिए आपके पास एक स्मार्ट टीवी, या फिर एक बार आप चार्जर में लगाकर भी ट्राई कर सकते हैं। जिस भाई का चार्जर से नहीं हो रहा था उसके लिए क्या करना है, या फिर ये सब चीज़ जो मैंने बताई वो सब आपके पास नहीं है, तो आपको चाहिए एक OTG केबल। OTG बोले तो ऑन द गो, एक छोटी सी केबल आती है, फिर छोटा सा अडेप्टर होता है, जिसको अपने इस डाटा केबल में लगा के या फिर पेन ड्राइव में लगा कर डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, मूवी ट्रांसफ़र करते हैं। आपको याद आ गया होगा, 20 से 30 रुपये का मार्केट में मिलता है, उसकी मदद से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो कैसे करना होता है उसको, ये डाटा केबल का ये सिरा जो USB-A पोर्ट कहलाता है, इसमें OTG लगा दीजिए, और ये वाला जो जिसमें चार्जिंग वाला पिन है उसको आप अपने फ़ोन, इस लॉक्ड फ़ोन में लगा लीजिएगा। और यहाँ पर जब OTG लगेगा तो यहाँ पर एक टाइप सी या फिर V8 वाला एक पोर्ट बन जाएगा। उस पोर्ट को आप अपने एक दूसरे फ़ोन में लगा लीजिएगा। जब उस फ़ोन से, जो फ़ोन आपके पास दूसरा है और आपका जो जिसमें लॉक लगा है, वो फ़ोन चार्ज होने लगे, ठीक है, तब आपको क्या करना है, तब आपको इस फ़ोन को रिकवरी मेनू में ले जाने का सेम प्रोसेस करना है और हो जाएगा इस बार। अब आपको मैं बताता हूँ कि इस फ़ोन को रिकवरी मेनू में, ये फ़ोन रिकवरी मेनू में क्यों नहीं जा रहा है। तो दोस्तों ये फ़ोन रिकवरी मेनू में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि इसको अपडेट के थ्रू नई सिक्योरिटी अपग्रेड कर दी गई है। जिस मोड से ये रिकवरी मेनू में जाता था वो मोड ही बदल दिया गया है।
वो तरीका ही बदल दिया गया है कि पहले नॉर्मली चला जाता था लेकिन अब नहीं जाता है। अब इस फ़ोन में 5 वोल्ट या फिर जो भी चार्जिंग का एक वोल्टेज इस फ़ोन में जाता है उसके बाद ही ये फ़ोन रिकवरी मेनू में जाता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको लेना है एक डेटा केबल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास डेटा केबल है। अब डेटा केबल को अपने लैपटॉप या फिर अपने कंप्यूटर से, या तो अपने लैपटॉप से या तो अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर लेना है। मैं कनेक्ट कर देता हूँ लाइक दिस। मैंने कनेक्ट कर दिया दोस्तों। अब ये वाला सिरा देख लीजिए और वहाँ पर भी देख लीजिए। अब क्या करना है, आपको इस तरीके से डाटा केबल को कनेक्ट कर देना है। जैसे ही आपने डाटा केबल को कनेक्ट किया, आपका फ़ोन जो लॉक है, जिसमें लॉक लगा हुआ है, वो चार्ज होने लग जाता है। यहाँ पर देखिए चार्जिंग का लोगो दिखा दिया है। अब क्या करना है, जिस भाई का फ़ोन रिकवरी मेनू में नहीं जा रहा है और जिसका फ़ोन स्विच ऑफ नहीं हो रहा, उसके लिए क्या करना है, तो आपको वही तरीका आजमा लेंगे फिर से। अगर नहीं हो, डायरेक्टली स्विच ऑफ कर लीजिए। अगर आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर स्विच ऑफ हो जा रहा है तो स्विच ऑफ करके तब चार्जिंग पे लगाइए। अगर नहीं हो रहा तो उसके लिए भी मैं बता दे रहा हूँ इसी वीडियो में। ठीक है, आपको क्या करना है, ये वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर बटन, यानी कि ये तीनों बटन, ठीक है, बारी बारी से एक बार मैं आपको दिखा दूँ। वॉल्यूम अप, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे क्लियरली विजुअल करा दूँ। वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन और पावर, तीनों को इस तरीके से दबाना है। देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इस तरीके से। देखिए इस तरीके से दबाएंगे, आपके इस फ़ोन की स्क्रीन ब्लैंक होगी। आपके फ़ोन की स्क्रीन ब्लैंक होगी, काली पड़ेगी। और जैसे ही आपके लैपटॉप या फिर अपने कंप्यूटर में कुछ सुनाई दे, आपको केवल वॉल्यूम अप बटन दबानी है, बाकी दोनों बटनों को छोड़ देना है। अगर आप सही से करते हैं इस स्टेप को, तो आपका फ़ोन रिकवरी मेनू में चला जाएगा। अगर नहीं करते हैं या फिर आपकी बटन वॉल्यूम अप बटन सही से नहीं दबी है, तो आपका फ़ोन रिकवरी मेनू में नहीं जाएगा। जैसा कि मेरा फ़ोन रिकवरी मेनू में नहीं गया। ठीक है, तो उस केस में अब फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आप श्योर हो जाओ। ठीक है, ये देखिए इस तरीके का है। आपको मैं डाटा केबल को इस तरीके से लगा के एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर बटन, तीनों को इस तरीके से प्रेस करूँगा। देखिए इस तरीके से मैंने प्रेस किया। अब जैसे ही फ़ोन वाइब्रेट हो या फिर स्विच ऑफ हो, आपको इन दोनों बटनों को रिलीज कर देना है, छोड़ देना है। अब आपको वॉल्यूम अप बटन को दबाना है। ठीक है, सही से नहीं करेंगे तो आपका फ़ोन रिकवरी मेनू में नहीं जाएगा दोस्त। आप कितना भी ट्राई कर लो और मेथड काम नहीं आएगा, फिर फालतू में आप कहेंगे कि नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, इसलिए देखिए फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है, तो एक बार फिर से आप चेंज कर देंगे, डाटा केबल का पोर्ट भी चेंज कर दीजिए। अगर नहीं होता तो इस तरीके से एक बार फिर से लगाइए और एक बार फिर से ट्राई कीजिए। ठीक है, जब तक ये नहीं हो रहा तब तक आपको ट्राई करना होगा, क्योंकि बटन सही से नहीं दबी, इस वजह से ऐसा होता है। अभी आपके सामने करके दिखाऊंगा, बिल्कुल अनकट वीडियो दिखा रहा हूँ आपको। बिल्कुल अनकट वीडियो, कहीं से कट नहीं करूँगा, ताकि आप श्योर हो जाओ कि ये वीडियो एक्चुअल में, आप नॉर्मल आदमी हो तो आपके साथ भी तो ऐसा होता होगा कि एक बार में नहीं खुल रहा है। मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। मैं चाहता तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें दिखाता, लेकिन नहीं, मुझे तीनों चीज़ें दिखानी हैं। जो जो प्रॉब्लम मेरे साथ आ रही है वो आपके साथ भी आ सकती है। ठीक है, इस तरीके से मैंने 3 से 4 बार ट्राई किया, नहीं हुआ। एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। इस बार भी मुझे लगता नहीं होगा, क्योंकि होना होता तो हो जाता। ठीक है, फिर से ट्राई करता हूँ। एक बार डाटा केबल को निकाला मैंने, इसको लगाया इस तरीके से और यहाँ से तीनों बटनों को इस तरीके से सही से प्रेस किया। जैसे ही आपको सैमसंग का लोगो दिखे, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम अप बटन को दबाना है। मैं आपको पूरा दिखाऊंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और हो सकता है कि बीच में थोड़ी सी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूं, क्योंकि ये पार्ट आपके लिए लेंदी लग रहा होगा। नहीं हो रहा है, फिर से हम ट्राई करेंगे। ठीक है ना, ये नहीं हो रहा है तो फिर से हम ट्राई करेंगे। और यहाँ से इस तरीके से लगाकर देखिए, मैं इसको फिर से दबा दिया है मैंने। फ़ोन वाइब्रेट किया तो इसका मतलब आपका फ़ोन रिकवरी मेनू में नहीं जाएगा। अगर इससे नहीं होता तो मैं दूसरा डाटा केबल फिर से एक बार ट्राई करता हूँ। देखिए इससे नहीं हो रहा इस पोर्ट में, तो मैं पोर्ट भी एक बार चेंज कर लूँगा। पोर्ट मैंने चेंज कर लिया दोस्तों। ठीक है,
पोर्ट मैंने चेंज कर लिया है। अब फिर से मैं ट्राई करता हूँ। देखिए मैंने प्रेस किया बटन, मुझे लगता है इस बटन में कुछ इशू है दोस्तों। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, तब आप श्योर हो जाओगे। देखिए ये नहीं हो रहा दोस्तों, लेकिन हम आपको करके दिखाते हैं ताकि आप यहाँ पर देख पाओ कि चीज़ें जो होती है वो ऑथेंटिक होती हैं। ठीक है, ये देखिए रिकवरी मेनू खुला ना, तो थोड़ी सी गलती आपको प्रॉब्लम दिला सकती है और आपको प्रॉब्लम फेस करवा सकती है। इसलिए मैं वीडियो को कट नहीं करता हूँ, क्योंकि आपको भी दिक्कत आ रही है और एक नॉर्मल पर्सन को ज़्यादा आती है। एक टेकी को या फिर जिसको ज़्यादा उस चीज़ों के बारे में नॉलेज है या फिर थोड़ी बहुत नॉलेज है, वो जानता है कि प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए मैंने प्रॉब्लम को भी दिखाया कि एक बार में नहीं आया, दो बार में नहीं आया तो एक बार फ़ोन को स्विच ऑफ कीजिए। ठीक है, फ़ोन को स्विच ऑफ करने के बाद किसी तरीके से आपने वाइब्रेट कर दिया, फिर तीनों बटन को दबाइए, फोर्सफुली आपका फ़ोन स्विच ऑफ होगा। उसके बाद पावर बटन, वॉल्यूम अप बटन को दबाइए। ठीक है, या फिर स्विच ऑफ नहीं हो रहा तो तीनों बटनों को एक साथ दबाइए। जब सैमसंग का लोगो दिखे, वॉल्यूम अप बटन को दबाए रखिए और 2 सेकंड बाद पावर बटन को छोड़िए, तब हो सकता है कि आपका फ़ोन रिकवरी मेनू में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन आ चुका है और आपको मैं थोड़ा सा दिखा भी दूँ। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर मॉडल और एंड्रॉयड वर्जन आपको दिख जा रहा होगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली वॉल्यूम डाउन से नीचे जाना है, फैक्ट्री डेटा रीसेट। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस मेथड से आपके फ़ोन का जो भी डेटा होगा, जस्ट लाइक फ़ोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, ऐप्स एक्सेट्रा, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। मेक श्योर करें कि आपने पहले ही बैकअप बना लिया हो, अदरवाइज़ आपके डेटा का बैकअप नहीं हो पाएगा और बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, सिंपली पावर बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पे फैक्ट्री डाटा रीसेट पे ले जाकर पावर बटन को प्रेस कर देंगे। आप अपनी सहमति दिखाएंगे कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने अपना डाटा का बैकअप किया या नहीं किया, जो भी कुछ है। उसके बाद आपका फ़ोन फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा और यहाँ पे नीचे कमांड वाइपिंग डेटा, फॉर्मेटिंग डेटा, फॉर्मेटिंग कैश, फॉर्मेटिंग मेटा डेटा, डेटा वाइप कंप्लीट लिखा हुआ आ जाए। उसके बाद आपको सिंपली पावर बटन को प्रेस कर देना है, दैट्स इट। अब आपने अपने फ़ोन का पावर बटन प्रेस कर दिया है दोस्तों। उसके बाद आपको क्या प्रॉब्लम आएगी, आपको सैमसंग गैलेक्सी सिक्योर्ड बाय नॉक्स लिखा हुआ आ जाएगा और उसके बाद आपका फ़ोन सिर्फ और सिर्फ सैमसंग का लोगो दिखाएगा। सैमसंग के लोगो पे रुका रहेगा कम से कम 2 से 3 मिनट। अब आप कहेंगे मेरे भाई मेरा फ़ोन सैमसंग के लोगो पे क्यों अटका रहेगा, तो दोस्तों फैक्ट्री रीसेट जब होता है आपका फ़ोन, या फिर यूँ कहें फॉर्मेट होता है, तो उसकी कुछ टाइमिंग होती है जो सेटअप करने में टाइम लगता है। ठीक है, इसलिए सारी चीज़ों को सही से करो, पूरी अच्छे तरीके से करो। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो कमेंट करके बताओ। ठीक है दोस्तों, 3 से 4 बार में नहीं हुआ तो वो भी मैंने आपको दिखाया, ताकि इस बात से आप रिलेट कर पाओ या फिर इस बात से आप अपने आप को जोड़ पाओ कि यार उसका भी तो नहीं हुआ, एक बार में नहीं हुआ, 2 बार में भी नहीं हुआ, 3 बार में भी नहीं हुआ, तो कुछ गलतियां आपसे हो सकती हैं। तो इसको भी सीखो और उसके बाद इम्प्लीमेंट करो। हो सकता है आपका पहली बार में ही ओपन हो जाए, ऐसा नहीं है कि आपका भी 4 टाइम में हो सकता है। इस बटन में थोड़ी सी इशू हो क्योंकि बटन सही से प्रेस नहीं हो रहा है। ठीक है ना, बटन का आवाज़ आपने अगर क्लिकेबल उतना नहीं है जितना होना चाहिए, तो दैट्स वाई ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही थी। बट हमने अपने फ़ोन को सक्सेसफुली फैक्ट्री रीसेट कर लिया है। अब हम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आती है और उसको कैसे टैकल करना है। इस वीडियो में आपको सेटअप करना होपफुली ना बताऊं, क्योंकि सेटअप करना ऑब्वियसली सबको आता ही है आज के टाइम पे। ठीक है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको सेटअप करना आता ही होगा। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती है, अगर आपकी प्रॉब्लम फिर भी बनी रहती है, तो आप मुझे कमेंट करिए। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई विद इन 15 मिनट में देने की पूरी कोशिश करूंगा और ये कोशिश करूंगा कि आप अच्छी से अच्छी चीज़ों को समझ पाओ। बाकी इन सब चीज़ों को कैसे करना है, क्या सारी चीज़ें, सब कुछ इसी वीडियो में बता दिया हूँ। और अगर आपका फिर से भी कोई सवाल या सुझाव हो या फिर किसी अदर फ़ोन से रिलेटेड
कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलना दोस्तों। उम्मीद है कि आपके कमेंट का रिप्लाई 15 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिल पाता है तो आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में मिल जाएगा ही जाएगा, ठीक है। सॉरी, ट्राइपॉड हिल गया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बाकी चीज़ों को आप देख रहे हैं कि कैसे आपका सैमसंग गैलेक्सी के लोगो पे फ़ोन अटका हुआ है, तो बिल्कुल भी घबराएं ना, इस बात से बिल्कुल भी घबराएं ना कि आपका फ़ोन में क्या हो गया, ऐसा है वैसा, कुछ भी नहीं। आपको 2 से 3 मिनट का टाइम लेना है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। ऑलरेडी 15 मिनट हो चुके हैं, बट हम आपको एकदम ऑथेंटिक और जेन्युइन चीज़ें बताते हैं ताकि आपको कोई समस्या ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप चाहें तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं कि आप सब्सक्राइब करो, कोई ज़बरदस्ती है नहीं कि आप लाइक करो, बस कमेंट कर देना अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो। और अगर आप मुझसे रिलेट कर पा रहे थे, जो मैंने 4 बार में किया, वो चाहता तो मैं 1 बार में कर देता और पीछे के 3 अटेम्प्ट काट सकता था या फिर हटा सकता था वीडियो से, वो पार्ट ही ट्रिम कर देता, आपको सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें दिखाता। लेकिन मैं नेगेटिव चीज़ें भी दिखाता हूँ कि ये सही, इस तरीके की प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है। मेरा क्या, मैं तो वीडियो बनाकर चलता बन जाऊँगा, लेकिन आपको तो प्रॉब्लम आएगी। मैं नहीं चाहता कि आपको जो प्रॉब्लम मुझे फेस करने को मिले वो आपको भी पता रहनी चाहिए। हो सकता है आपके भी फ़ोन में एक बार में रिकवरी मेनू ना खुले और आपको वीडियो फेक होती है, सारे यूट्यूबर फेक होते हैं, ये है वो है। तो प्लीज़ थोड़ा सा समझिए, थोड़ी सी चीज़ों को अच्छे से समझकर आप करेंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो दोस्तों इसी तरीके की और भी कंटेंट के लिए अगर आप चाहें तो चैनल से जुड़ सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों अभी देखते हैं कि फ़ोन कितनी टाइम में ऑन होता है। और बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है, ठीक है। सही से सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए। सो फाइनली दोस्तों आपका फ़ोन ऑन हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या सारी चीज़ें हैं और क्या प्रॉब्लम आपको आई है, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 चीज़ें समझनी है, ठीक है। 2 चीज़ें क्या है कि अगर आपकी फ़ोन में सिर्फ़ और सिर्फ ये इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन आता है तो आपको समझ जाना है कि आपके फ़ोन में एफआरपी लॉक लग चुका है, यानी कि फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन लॉक लग गया है। तो उसको कैसे अनलॉक करना है या फिर उसको कैसे बाईपास करना है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझे ज़्यादा कमेंट आता है तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। मैं सेटअप करना आपको सिखाऊंगा नहीं, बाकी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। स्टार्ट पे क्लिक करके अगर यहाँ पर आपको अग्री टू ऑल पे क्लिक करने के बाद अग्री बटन पे हम क्लिक करेंगे और इस वाईफाई वाले सेक्शन में जाएंगे अगर दोस्तों, जहाँ पर ये लेकर आ गया है, तो अगर आप स्किप बटन पर क्लिक करेंगे तो स्किप नहीं आएगा और आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप। क्यों नहीं बढ़ पाएंगे? क्योंकि इस फ़ोन में एफआरपी लॉक लगा है। अगर आपको आपकी ईमेल आईडी और आपको ईमेल आईडी का पासवर्ड पता है तो आप वाईफाई से कनेक्ट कीजिए। आपसे पूछेगा आप पुराना वाला पैटर्न पिन पासवर्ड डालिए या फिर अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालिए। ईमेल आईडी पासवर्ड डालकर आप लॉगिन कर लीजिए, आपका फ़ोन पूरी तरीके से खुल जाएगा। होपफुली आपको मैं अच्छे से समझा पाया हूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।